और बिल्कुल देखिए, विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतगणना आज है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज नतीजों का दिन है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज वोटों की गिनती होगी। एमपी की 230 विधानसभा सीटें, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग होने वाली है। सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और इसके बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी। मध्य प्रदेश में काउंटिंग के लिए 3500 टेबल लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में हर एक विधानसभा के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 12 से 30 राउंड के बीच मतगणना होने वाली है। कई बड़े नेताओं की किस्मत आज दांव पर है। तो सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर की सबसे पहले काउंटिंग होगी और उसके बाद जो रुझान है वो सामने आने लगेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। एमपी की 230 विधानसभा सीटों पर मतगणना। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि इस बार चुनावी मैदान में सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती, इसके बाद ईवीएम से काउंटिंग की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में काउंटिंग के लिए 3500 टेबल लगाए गए हैं और छत्तीसगढ़ में भी 90 विधानसभा सीटें, 14 टेबल लगाए गए हैं। 12 से 30 राउंड के बीच मतगणना होने वाली है। कई बड़े नेताओं की किस्मत इस बार दांव पर है। सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति मदहोश हो जाए और रावण जैसा व्यवहार करने लगे और वो हर आदमी की उपेक्षा करके विभीषण जैसे उसको त्याग करके लात मारने लगे, तो ऐसे सत्ता का जो दुरुपयोग करने वाले लोग हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देना ही होता है और रामराज की कल्पना को साकार करना ही होता है। रामराज की कल्पना जब साकार होगी तो जो जो राजा अभिमानी हुए हैं, घमंडी हुए हैं, हिरण्यकश्यप घमंडी हुआ तो उसके पुत्र ने ही हिरण्यकश्यप का मद तोड़ा। तो कांग्रेस घमंडी थी, कांग्रेस बदतमीज थी और कांग्रेस अपने लोगों पर अविश्वास आज भी करती है। आज भी उसने एक एक एमएलए के पीछे एक एक प्रभारी लगा दिया। क्या मतलब है? क्या एमएलए कमजोर है? क्या एमएलए बिकता है? क्या समझ रखा चुने हुए जनप्रतिनिधि को? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पाक साफ हैं, बाकी कांग्रेस में सारे वर्कर बेईमान हैं। ये जो कल्पना है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की, वो कल्पना अपने बेटों को स्थापित करने की है। इसका मतलब तुम कांग्रेस में जो तुम्हारे साथ काम कर रहा है उसकी तुम उपेक्षा करते हो, उसके साथ तुम बदतमीजी करते हो, उसका तुम शोषण करते हो और जिसका शोषण और बदतमीजी और जिसके साथ दुर्व्यवहार होता है वो अपने अपमान का बदला ले सकता है। उसे लेने का लोकतंत्र में भी अधिकार है, धर्म तंत्र में भी अधिकार है। जब जब राजा अपनों का अपमान करेगा तो उसका प्रतिकार होगा। और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह में जो घमंड है सत्ता का, और दिग्विजय सिंह तो खानदानी राजा मानते हैं अपने आप को, तो जो खानदानी राजा है ना, जिनको घमंड है कि वो राजा हैं, तो उनको मुंहतोड़ जवाब जनता ही देती है। आप लोग एग्जिट पोल के आंकड़ों से उत्साहित है, लेकिन कल नहीं, हम एग्जिट कमलनाथ ने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं है, हम इसकी कोई चिंता नहीं करते, हमें कॉन्फिडेंस है, मध्य प्रदेश की जनता ने हमें चुना। हाँ, तो कमलनाथ जी को अब चिंता, जो हार ही चुका है उसको अब क्या चिंता करना? जिसकी नाव डूब ही चुकी है उसको अब क्या चिंता करना? कमलनाथ को अब कमलनाथ जी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। काहे की चिंता करना? उनको ना पहले चिंता थी ना आज चिंता थी। सेठ लोगों को काहे की चिंता है? चिंता तो मेहनत और परिश्रम करने वालों को होती है और इसलिए हमको परमात्मा की कृपा है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, मोदी जी के प्रति भरोसा और विश्वास है, शिवराज जी का परिश्रम है, सरकार बन रही है, चौतरफा कमल खिल रहा है। तो बिल्कुल देखिए, बीजेपी के तमाम नेता आश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश में उन्हीं की सरकार बनने वाली। जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए, क्या वो नतीजों में तब्दील होंगे? आज ये साफ हो जाएगा। आज बेहद ही बड़ा और बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। 230 विधानसभा सीटों पर मतगणना होने वाली है।